Good morning, students. This is your biology class. Yesterday, I have discussed about the topic cancer. So today's topic is drug and alcohol abuse. ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग्स का मतलब देखो क्या होता है, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल होती है या किसी बीमारी को क्योर करती है। लेकिन ड्रग्स जब कहा जाता है जब किसी चीज़ का एक्सेस यूज़ करने लगे, जैसे नींद की गोलियाँ होती हैं, ठीक है, नींद की गोलियाँ भी अगर ज़्यादा खाता है इंसान तो वो ड्रग की तरह काम करने लगता है या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करता है हमारी बॉडी में, तब उसको हम इन द क्या कहेंगे, मतलब गलत सेंस में अगर यूज़ करें। ड्रग मेडिसिन को भी कहते हैं, लेकिन मेडिसिन हमें बीमारी को क्योर करता है तो वो एक अच्छे सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो ड्रग्स क्या है, उसका टाइप्स क्या है, कितने तरीके के होते हैं और हमारी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे जो बॉडी सिस्टम है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये इस टॉपिक में है, ठीक है। तो देखो थ्योरी क्या है, सर्वे एंड स्टैटिक्स शो दैट यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली अमॉन्ग द यूथ। मेनली देखो जो यूथ है, ठीक है, टीन एज जो होती है वो मोस्टली क्या होती है, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में अगर आके उसका एडिक्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं कि पीयर प्रेशर होता है एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस मतलब टीन एज, उसमें क्या होता है पीयर प्रेशर होता है कि एक, और ये क्या होती है जो ड्रग होती है वो अगर एक बार आप यूज़ कर लो तो क्या होता है फिर उसका एडिक्शन होने लगता है कि उसके बिना फिर रह नहीं मिलता उस इंसान को, ठीक है। तो एक बार भी अगर यूज़ कर लो, क्या सोचते हैं कि एक बार यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार यूज़ करने के बाद ही बाद में एडिक्शन भी क्रिएट हो ही जाता है उस इंसान में, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। टॉपिक है इसलिए बता रहे हैं, वरना कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि कोई इनिशिएटिव कोई ले, ठीक है। कोई कभी भी किसी को भी, चाहे वो एडल्ट हो चाहे एडोलिसेंस हो, मेनली एडोलिसेंस में पीयर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो बच्चे हैं वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। तो alcohol has been on the rise especially among the youth. This is really a cause of concern as this could result in many harmful effects. इसका फ़ायदा तो कम है लेकिन हार्म ज़्यादा है। फ़ायदा क्या है कि अगर जैसे कि किसी इंसान ने ड्रग ले ली तो उसको उस टाइम के लिए तो थोड़ा प्लेजर या थोड़ी शांति या कह लो कुछ खुशी मिलती है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में फिर वैसा ही वो हो जाता है। तो वो एक सडन इम्पैक्ट है उसका, सडन नहीं ये कहेंगे, फ़ौरन उसका असर देखने को मिलता है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यूथ टू सेव गार्ड दैमसेल्फ अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न, फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। ड्रग विच आर कॉमनली, इसके नाम पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि कौन सी ऑफाइड है, कौन सी कैनाबिनॉइड है, और हमें यहाँ नाम ही याद रखने हैं इसके, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन से उसके नाम है, कौन से प्लांट से मिलते हैं। मेनली जो सारी ड्रग्स हैं वो प्लांट से ही मिलती हैं हमको। Commonly abused are opioids, cannabinoids, and alkaloids. Majority of these are obtained from flowering plant. Mainly flowering plant से ही मिलते हैं. Some are obtained from fungi also. कुछ ड्रग हमें फंगस भी प्रोवाइड करती है, लेकिन मेनली जो हमें ड्रग मिलती है वो फ्लावरिंग प्लांट से ही मिलती है। तो पहला है ओपियोइड। ओपियोइड are the drug which bind to the specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. अब क्या होता है, जो ये ड्रग है, ओपियोइड जो ड्रग है उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे बॉडी में ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ओपियोइड को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ये ओपियोइड ड्रग जाके अटैच हो जाती है। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक is chemically diacetyl morphine which is a white odorless bitter crystalline compound. हीरोइन एक ड्रग है जो कि वाइट क्रिस्टलाइन ड्रग कंपोनेंट होता है, ठीक है। इसको स्मैक भी कहते हैं, जो कि बनता कैसे, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। मॉर्फिन में जब डाई एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तब हीरोइन बन जाता है। दिस इज़ ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन का फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन में जब डाईएसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तब उसको हीरोइन कहने लगते हैं। अब ये हीरोइन या फिर ये जो ओपियोइड है वो मिलता किससे है, ओपियम पॉपी नामक प्लांट से, ठीक है। पापावर सोमिनिफरम विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लैटेक्स। लैटेक्स जो मिल्क लाइक प्रोडक्शन होता है इस प्लांट का, उसे कहते हैं। पॉपी प्लांट का नाम है पापावर सोमनीफेरम, इसका नाम पूछ सकते हैं पॉपी प्लांट का। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग। स्नॉटिंग का मतलब क्या है, जो नाक से, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि हीरोइन जो होती है नाक से ली जाती है, ठीक है। उसको
स्नॉटिंग कहा जाता है, एंड इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावीनसली। हीरोइन इज़ अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। डिप्रेसेंट का मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या फिर एनग्जाइटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो उसको ये स्लो डाउन कर देता है हीरोइन, मतलब काम हो जाता है इंसान, बहुत शांत हो जाता है। तो ये डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो पहला है ड्रग्स में ओपाइड। ओपाइड किससे मिलती है? पापावर सोमिनीफेरम नामक प्लांट से मिलती है। इसकी जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के ऊपर छोटी सी बर्ड्स होती हैं, इससे हमें हीरोइन मिलती है। हीरोइन या फिर मॉर्फिन। मॉर्फिन और हीरोइन का जो सोर्स है वो क्या है? ओपियम पॉपी है, पॉपी प्लांट। फिर है कैनाबिनॉइड। जैसे कैनाबिनॉइड तुम लोगों ने सुना होगा, भांग, ठीक है। भांग जो होती है वो भी एक तरीके की ड्रग है, ठीक है। हाई अमाउंट में अगर ले ली जाती है तो हिप्नोटिज्म टाइप का हो जाता है। हिप्नोटिज्म मतलब जो कुछ नहीं है वो भी दिखने लगता है, ठीक है, सब कुछ चलता हुआ दिखने लगता है, ऐसा कुछ नशा टाइप का हो जाता है। तो कैनाबिनॉइड आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन। कैनाबिनॉइड को एक्सेप्ट करने के रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरली कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ये कुछ इस तरीके का होता है प्लांट, कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला दे के क्वेश्चन राइज कर सकते हैं एमसीक्यू में कि ये कौन सा है। तो ऐसे याद रखो जब हम भांग पी लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पहाड़ पे चढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो कैनाबिनॉइड में जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेंजीन के बाद पहाड़ की तरह, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके बना है। तो कैनाबिनॉइड में इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि मॉर्फिन में नहीं है, ठीक है। विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंटली प्रिंसिपली इन द ब्रेन। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट। नेचुरल जो कैनाबिनॉइड मिलता है वो किससे मिलता है? इन्फ्लोरेसेंस से, प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस तुम लोग को पता ही है, जहाँ पे फूल लगता है उसका अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट। कैनाबिस सटाइवा। द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हाशीश, चरस एंड गांजा। देखो इससे क्या क्या मिलता है, ये सब वैरायटी हैं ड्रग की। मैरिजुआना, हाशीश, चरस और गांजा, ये 4 चीज़ें मिलती हैं कैनाबिस प्लांट से। वो अलग अलग फॉर्म में, जैसे लैटेक्स के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में, या इन्फ्लोरेसेंस से क्या मिलता है, इस तरीके से 4 कंपोनेंट मिलते हैं कैनाबिनॉइड प्लांट से। रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हाशीश, चरस एंड गांजा। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। जनरली कैसे इनहेल करा जाता है, सांस नाक से लिया जाता है, या फिर ओरल इंजेक्शन मुंह से खाया जाता है। दीज आर नोन देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हाशीश, चरस, गांजा और मैरिजुआना कैनाबिनॉइड प्लांट से मिलता है या कैनाबिस प्लांट से मिलता है। फिर है धतूरा। तो तीसरा क्या है? कोका एल्कोलाइड और कोकीन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, एराइथ्रोजाइलम कोका। एराइथ्रोजाइलम कोका, ये इंपॉर्टेंट है इसका नाम। कोकीन किससे मिलता है? एराइथ्रोजाइलम कोका नामक प्लांट से। नेटिव टू साउथ अमेरिका, मेनली ये जो होता है साउथ अमेरिका से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। ये क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को। जब हम बहुत खुश होते हैं, जैसे किसी ने हमारी प्रेस कर दी, तारीफ़ कर दी, तो क्या होता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन सिक्रीट होने लगता है। तो डोपामीन थोड़े अमाउंट में, जैसे नॉर्मल बंदा है, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए खुश रहेगा, हाँ तुम्हारी आज तारीफ़ हो गई। लेकिन ये क्या करता है, जब कोकीन कोई लेता है तो वो हर समय खुश रहता है, ठीक है। डोपामीन रिलीज़ होता रहता है पूरे टाइम, इसीलिए वो थोड़े एक्साइटेड फॉर्म में ही रहते हैं जो लोग कोकीन पीते हैं या कोकीन लेते हैं। तो कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज़ यूजली स्नॉटेड, ठीक है, ये भी स्नॉट करा जाता है, नाक से लिया जाता है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, उस बंदे को जो कोकीन पीता है वो यूफोरिया हो जाएगा। यूफोरिया का मतलब क्या है? हमेशा खुश रहना, ठीक है, हमेशा हंसता रहेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, ऐसा ऐसा उसको लगता है, और हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा, हाँ बताओ काम बताओ, ठीक है। इस तरीके से कि वो जो कोकीन पीता है या कोकीन लेता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता है हर समय। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकीन कॉज हेलुसिनेशन। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई कोकीन ले रहा है तो उसे हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ नॉर्मली कैसी है, जैसे कलर को हम देखते हैं तो कलर हम सुनने लगेंगे, ठीक है, और जो चीज़ हम सुनते हैं वो देखने लगेंगे। इस तरीके से जो चीज़ जैसे कुर्सी में जो भी तुम्हारे आसपास रखा है, अगर वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेन ले रहा है, कोकीन ले रहा है, तो सब कुछ उसे उड़ता हुआ चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो एक्चुअल में नहीं होता, वो हेलुसिनेशन कहलाता है।
अदर वेल नोन प्लांट्स विद हेलोसिनर्जिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। जो हेलोसिनर्जिक प्लांट कौन कौन से हैं? एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा। धतूरा से भी हेलोसिनेशन होता है। दिस डे कैनाबिनॉइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज बाय सम स्पोर्ट पर्सन। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये एनर्जेटिक है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ करता है, एनर्जी हर समय एनर्जेटिक फॉर्म में रहे स्पोर्ट्समैन, इसीलिए कुछ स्पोर्ट्समैन भी इसको यूज़ करते हैं। फिर ड्रग लाइक, ये अलग नाम है, बारबिट्यूरेट्स, एम्फीथेटामिन्स एंड बेंजोडाइजेपाइन्स, लिसर्जिक एसिड, डाई ethyl amide and another similar group are commonly known as used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia और ऑफन यू अब्यूज्ड। ठीक है, तो ये और ड्रग्स के भी नाम है, मेन तो ऊपर 3 वाले ही हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सिडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन से क्या होता है? बहुत ज़्यादा सिडेटिव है, सिडेटिव और पेन किलर है। ठीक है, पेन को कम कर देता है। हैंड इज़ वेरी यूज़फुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी। जैसे सर्जरी जिसकी होती है वो क्या कहता है, पेन किलर देता है डॉक्टर, तो उसमें क्या होता है, मॉर्फिन होता है, जिससे कि पेन ज़्यादा ना हो उस बंदे को वहाँ पे। सेवरल प्लांट फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग हेलोसिनर्जिक प्रॉपर्टी। कुछ प्लांट की, फ्रूट्स की, सीड्स की भी हेलोसिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। हैव बीन यूज्ड फॉर 100 years इन फोक मेडिसिन, religious ceremony and rituals all over the globe. When these are taken for the purpose other than medicinal use of amount frequency that impairs one's physical, physiological and psychological function, it constitute drug abuse. ड्रग अब्यूज़ कब कहलाता है? जब ड्रग का, किसी भी चीज़ का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होना और जो तुम्हारी हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट शो करे, तब उसको ड्रग अब्यूज़ कहा जाएगा, अल्कोहल अब्यूज़ कहा जाएगा। ठीक है, तो मेनली ड्रग अब्यूज़ में हमने क्या पढ़ा? 3 है, ओफाइड, कैनाबिनॉइड और कोकीन, कोका। ठीक है, पहले कहते हैं कोका कोला में भी थोड़ी कोकीन मिली होती है, उससे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है इंसान। ठीक है, ओफाइड ओपियम पॉपी से मिलता है, पॉपीवर सोमनीफेरम नामक प्लांट से। कैनाबिनॉइड मिलता है कैनाबिस सटाइवा से, और कोकीन जो मिलता है वो एराइथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। ठीक है, कोका की अगर कोकीन की ज़्यादा मात्रा ले ली तो हेलुसिनेशन होने लगता है। इसके अलावा एट्रोपा, बोलेडोना और धतूरा प्लांट से भी ड्रग्स एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। ठीक है, तो सारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन्हीं से ही ड्रग्स मिलता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, क्या एडोलेसेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन ड्रग्स का। एक्शन, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस कैसे हो जाती है, एडिक्शन कैसे होता है इसका। ओके, इज़ देयर इज़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।